दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि ये बिहार में विकास पर बिहार की जनता की मुहर है। ये विकास के लिए साथ और समर्थन की मुहर है। हम एनडीए के लोग जनता के सेवक हैं। बिहार को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना, यही हमारा प्रण है और लक्ष्य है। समृद्ध और विकसित बिहार के लिए बिहार की जनता ने मतदान किया है और इसके लिए बिहार की जनता का कोटि कोटि आभार करता हूं। बिहार की जनता को नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे संबोधन की बड़ी बातें क्या रही इस वक्त आपके सामने है। जीत और जीत के साथ जिम्मेदारी, दायित्व मिला है। नीतीश जी ने शानदार नेतृत्व दिया है। युवाओं ने एसआईआर जिसे लेकर विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा था, उस पर अपनी मुहर लगा दी है। जमानत पर चल रहे लोगों को बिहार की जनता ने नकार दिया है। बिहार की जनता ने इन्हें अस्वीकार कर दिया है। जंगल राज की वापसी नहीं चाहती है बिहार की जनता और इसीलिए ये जो आपको प्रचंड बहुमत नजर आ रही है, ये उसकी ही तस्वीर है। और ये तस्वीर इस वक्त बहुत कुछ कहती है। सियासत में तस्वीरों के बड़े मायने होते हैं। और हमारे साथ देखिए इस वक्त गेस्ट जो पैनलिस्ट जो जुड़े हुए हैं, उनका सबसे पहले मैं तारुफ कराती चलूं। असित नाथ तिवारी जी हमारे साथ कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं। प्रीति शेखर बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद सिन्हा जी आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ ही देर में अभिषेक झा जेडीयू से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले असित जी मैं आपके पास ही आऊंगी। सवाल ये कि राहुल गांधी आते हैं, राहुल गांधी आकर मुकेश सहनी के साथ मछली पकड़ते हुए नजर आते हैं, डुबकी लगाते हुए नजर आते हैं। महागठबंधन की नैया किसने डुबो दी? नहीं, देखिए, मछली पकड़ना, मछुआरों के साथ खड़ा होना कोई अपराध नहीं है। महागठबंधन की नैया नहीं डूबी है। आप हार और जीत का अंतर देखिए। 1500 से 5000 के बीच में हमारे जो जितने उम्मीदवार हारे हैं, तो 98% 1500 से 5000 के अंतर से हारे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। हाँ, जितने भर का वोट हमें नहीं मिला और इसके लिए ना तो हम भाजपा को दोषी ठहरा सकते हैं, ना जदयू को दोषी ठहरा सकते हैं। इसके लिए हम दोषी हैं। हम जो बात जनता तक ले जानी हो तो हमें ले जानी है अपनी बात, या अगर उनकी कमियां भी ले जानी है तो हमें ही ले जानी है ना। उसमें हम पूरी तरह से सफल नहीं हुए, हमारी विफलता है और हमें अपनी विफलता स्वीकार करनी चाहिए। देखिए असित जी तो कह रहे हैं कि असफलता और उसे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। जमानत पर चल रहे लोगों को जनता ने नकार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने भी सुना होगा। अब देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने तो बिहार की जनता और जनता के जन सरोकार के मुद्दों पर ही बिहार की जनता से संवाद करने का काम किया और लगातार आप देखिए राजनीति का जो सकारात्मक पहलू होता है उसी को लेकर के उन्होंने चलने का काम किया। जो 20 वर्षों में बिहार में जो देख लीजिए कि हर पंक्ति पर बिहार जो है अंतिम पंक्ति पे खड़ा था हर सूचकांक में, तो उसकी जो चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा हुई। बिहार में पलायन, बेरोजगारी, लेकिन बिहार की जनता ने उसे तो स्वीकारा नहीं, तभी तो उसके खिलाफ जाकर मैंडेट दे दिया। ये कारण तो देखने पड़ेंगे ना कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं और कट्टा कनपट्टी, क्रूरता, कुशासन की बातें करते हैं, जनता उनके फेवर में रहती है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी एजुकेशन सिटी की बात करते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, आईटी पॉलिसी की बात करते हैं। बिहार की जनता यकीन क्यों नहीं कर पाई आपके इस बात पर? तो ये मैं तो कह रहा हूँ ना कि आखिर यही तो बड़ी वजह है ना, जिसको तलाश करना पड़ेगा कि आखिर क्या बड़ी वजह रही कि जब अमित शाह जी आते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, और कहते हैं कि बिहार में भूमि नहीं है इसलिए इंडस्ट्री यहाँ नहीं लग सकता है। हमारे नेता लगातार कहते रहे कि बिहार में हम आएंगे तो एजुकेशन सिटी देंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, एग्रो आपके नेता कहते रह गए, लेकिन आपके नेता कहते रह गए। ये कारण तो तलाशने पड़ेंगे ना कि एक और जो है बिहार को विनाश की ओर ले जाने वाले लोग खड़े थे। बिहार की जनता के इस मैंडेट को स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। बीजेपी इस प्रचंड जीत के साथ, मैं बार बार कहती हूँ कि जिस जिम्मेदारी पर हम चर्चा कर रहे हैं सुबह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ये जिम्मेदारी भी है और अब हमें बहुत कुछ करना है, क्योंकि जनता का जो मैंडेट मिला है उससे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास सभी को होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। और जो लोग बिहार को जातिवाद की धूड़ी मानते थे, उनका यह सोचना बिल्कुल फेल साबित हुआ, क्योंकि इस बार सारे गणित फेल हो गए।
केमिस्ट्री महागठबंधन लगा रही थी वो केमिस्ट्री भी फेल हो गई और यहाँ पर विकासवाद की जीत हुई और जातिवाद की हार हुई। बिहार में जो स्पष्ट जनादेश एनडीए को मिला है वो इस बात की ओर संकेत करता है कि अब यहाँ पर स्थिर, स्पष्ट और सुशासन वाली ही सरकार चाहिए, जो कि मोदी और नीतीश की जोड़ी से ही संभव हो पाएगा। और देखिए, बिहार बहुत पीछे जा चुका था और महागठबंधन के शासन काल में इसको गड्ढे में परिणत कर दिया गया था, लेकिन जब नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनी, उस गड्ढे को पाटा गया, वहां पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया, युवाओं को रोजगार मिला और जो एक ठप्पा लगा था बिहार के ऊपर, यह अपराधियों का राज्य है, पलायन का राज्य है, उस ठप्पे को से बाहर निकालकर इस विकास की पटरी पर दौड़ाया गया। एक बहुत बड़ी की जीत है। एक बहुत बड़ी बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, अभिषेक, कि निवेश करने का ये सबसे माकूल वक्त है। बिहार में निवेशकों को आना चाहिए, बिहार में निवेश करना चाहिए, क्योंकि इसी निवेश का भरोसा तो इन्होंने युवाओं को दिया है। एकदम, अब बिहार में विकास की नई पटकथा लिखी जाएगी। आज के इस ऐतिहासिक और अद्भुत जनादेश के बाद आप समझ सकती हैं बिहार के आम आवाम में, हम सब लोगों में किस कदर जोश भर गया है और एक नया अध्याय बिहार देखेगा। विकास की एक अलग रफ्तार होगी, डबल इंजन की सरकार होगी। और हम तो कहना चाहेंगे, आपने भी लिखा है बिहार में किसकी बहार, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, और जिनसे बिहार का माथा हरदम ऊंचा, इनके जैसा नहीं है कोई दूजा, दिल से दुआएं, आशीर्वाद और प्यार है, बिहार में बहार है, बहार है। तो बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। नीतीश